सिर्फ विनती करनी है, कोई भीख नहीं मांगना है। विनती करनी है कि हमारे देश को आज ज़रूरत है एक पैसे की। हमारे एसएसपी साहब हो, हमारे डीएम साहब हो, हमारे योगी जी हो, कोई भी एक बार आवाज़ तो उठाकर दिखाए। वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वहाँ पर कोई कोरोना की या कोई दूरी नज़र नहीं आ रही है। कॉलोनी में परचून की दुकानें हैं, उस पर भी पुलिस वाले आते हैं और वे बंद करवाते हैं। क्या आर्थिक स्थिति सरकार की ही गड़बड़ा रही है? क्या ये जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, इन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं गड़बड़ा रही है? जब प्रत्येक व्यापारी की दुकानें, बिजनेस बंद कर दी गई है 2 दिन के लिए, तो ये शराब के ठेके बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं? लोग अपने घरों में कैसे रह पाएंगे? क्या ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है? ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये सबके लिए जायज़ होना चाहिए और सबके लिए ही लॉकडाउन लगना चाहिए। जब किराना तक की दुकान बंद है, कॉलोनियों में दुकान बंद है, तो ये शराब के ठेके क्यों खुले हुए हैं लॉकडाउन के समय? क्या सरकार को नहीं पता कि शराब पीने से इम्यूनिटी पावर कम होगी? लोग बाग शराब लेने के लिए सबसे ज़्यादा ठेके की तरफ को चलते हैं। लॉकडाउन कैसा रह जाएगा? जब शराब के ठेके आपने खोल रखे हैं तो पब्लिक शराब के ठेकों पर जाएगी या नहीं जाएगी? लोग अपने घरों में कैसे रह पाएंगे? क्या ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है? या सिर्फ सरकार को या जिला प्रशासन को केवल वे छोटे व्यापारी दिखाई दिए दुकानें बंद करने के लिए, जो 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 रुपये जोड़ करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं? क्या ये सरकारी ठेके नहीं दिखाई दे रहे कि इनको भी लॉकडाउन में 2 दिन के लिए बंद करना चाहिए? यदि सभी दुकानें बंद है तो ये शराब के ठेके बंद क्यों नहीं है? क्या आर्थिक स्थिति सरकार की ही गड़बड़ा रही है? क्या ये जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, इन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं गड़बड़ा रही है? क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं हो रही है? क्या इनका बिजनेस ठप नहीं हो रहा है? अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो कि लॉकडाउन में सभी व्यापारियों की तरह इस शराब के ठेके को भी बंद करना चाहिए 2 दिन, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जिला प्रशासन के पास, योगी आदित्यनाथ जी के पास, कि जब लॉकडाउन 2 दिन का लग रहा है तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। जबकि सरकार भी जानती है कि शराब पीने से इम्यूनिटी पावर कम होगी, लेकिन फिर भी शराब की दुकानें खुली हुई है। कोई गरीब व्यक्ति जिसका रोजगार बंद हो चुका है, 2 दिन तक वो कमा नहीं सकता, वो परचून की दुकान पर जाकर परचून का सामान भी नहीं ले सकता, अपने लिए एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं ले सकता खाने के लिए, वो 2 दिन कैसे गुजारा करेगा? क्या उसके बारे में प्रशासन ने सोचा है? और प्रशासन ने यदि सोच भी रखा है तो कौन से वे लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं और जो गरीब लोगों को खाना पहुंचाएंगे? क्या किसी तरीके से कहीं पे खाना पहुंचाया जा रहा है? मेरी नज़रों में तो कहीं पे नहीं है। कागजी कार्रवाई हो रही होगी तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरा प्रशासन से और आप सभी लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, हमारा हक है, हम इस भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारा हक है कि हम आवाज़ उठाए। जब प्रत्येक व्यापारी की दुकानें, बिजनेस बंद कर दी गई है 2 दिन के लिए, तो ये शराब के ठेके बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सरकार अपनी दुकानदारी तो चलाने के लिए तैयार बैठी है, और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके दुकानदारी उन्हें नहीं दिखाई दे रही। क्या कोरोना वायरस सरकारी उन ठेकों के ऊपर नहीं आ सकता? जो 2 दिन शनिवार और रविवार में इन जो दुकानदार हैं उनके ऊपर आ सकता है। ठीक है, आपने मार्केट बंद की, मार्केट बंद कर देनी चाहिए क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो कॉलोनी में परचून की दुकानें हैं उस पर भी पुलिस वाले आते हैं और वे बंद करवाते हैं। जो छोटी मोटी अलग अलग दुकानें हैं उन पर भी पुलिस वाले आकर बंद करवाते हैं। क्यों? ये काम नहीं होना चाहिए। सड़क पर दुकान खुल रही है, ऑन रोड शराब के ठेकों की, वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वहाँ पर कोई कोरोना की या कोई दूरी नज़र नहीं आ रही है। मास्क की, ठीक है, मास्क लगाइए और जिम्मेदारी दुकान वालों के ऊपर छोड़िए कि यदि कोई बिना मास्क के आता है आपकी दुकान के ऊपर तो उसको आप सामान नहीं देंगे। इस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है। और यदि आर्थिक स्थिति सरकार की कमज़ोर है तो हम सब भारतवासी एक है, हम अपनी सरकार को किसी भी तरीके से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने ही नहीं देंगे। सिर्फ एक आदेश की ज़रूरत है, हमारे एसएसपी साहब हो, हमारे डीएम साहब हो, हमारे योगी जी हो, कोई भी एक बार आवाज़ तो उठाकर दिखाए। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। यदि मात्र 1-1 रुपये का भी आग्रह करेंगे, सिर्फ विनती करनी है, कोई भीख नहीं मांगना है,
विनती करनी है कि हमारे देश को आज ज़रूरत है एक एक पैसे की। एक एक रुपया अपने परिवार से भी सब देगा तो 130 करोड़ से ज़्यादा रुपए बैठते हैं, और जिसकी क्षमता है ज़्यादा 10-10 रुपये भी देगा तो देखिए कितने हज़ार करोड़ रुपए बैठ जाएंगे। तो पैसे की कहाँ दिक्कत है, आर्थिक स्थिति कहाँ कमज़ोर हो जाएगी। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होगी तो सरकारी ठेके क्यों खुलवा रखे हैं। और यदि आप सरकारी ठेके खुलवाते हैं तो ये जितने भी छोटे व्यापारी हैं, परचून की दुकानें हैं कॉलोनी में या शहरों के अंदर, हर जगह ये दुकानें ओपन हो जानी चाहिए। आपसे बस मेरा यही विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लग रही है या सहमत हो आप मेरी बात से, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आप आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मोदी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ध्यान अपने परिवार का आपको खुद रखना है। देखिए, मोदी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जब कोरोना से आपका पेशेंट मर जाएगा तो सिर्फ एक लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, मगर ध्यान रखना आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य ख़त्म हो जाएगा जो आपके परिवार की रोजी रोटी चलाता है। वो नुकसान आपकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। सरकार का कुछ नहीं जाता, इसलिए मास्क लगाओ। कोरोना से बचना है तो गर्म पानी का सेवन करो, रात को दूध हल्दी का सेवन करो, नारियल पानी पियो जितना ज़्यादा हो सके, और साथ में आप गुड़ का सेवन करो। विटामिन सी के लिए नींबू का सेवन करो। और मैं बताता हूँ कि विटामिन डी फ्री की मिलती है, धूप में बैठो थोड़ा सा तो विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन से आप ले सकते हो, हरी सब्जियां वगैरह आप खाते हो तो उसमें भी विटामिन है। बस आप ध्यान रखिएगा, आलू और चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिलते हैं इनको मत खाइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स, पानी की कमी शरीर में मत होने दीजिएगा। और 1-2 बार तुलसा वाली चाय, अदरक लौंग इलायची डाल करके, काली मिर्च डाल करके दिन में 1-2 बार पी लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। कोरोना वायरस मात्र एक फीवर समझोगे कोरोना वायरस को तो आप उससे लड़ पाओगे। यदि आप कोरोना वायरस को हवा समझोगे तो वो आपके ऊपर ही हावी होगा और आप घबराहट के कारण किसी को अटैक हो जाएगा, किसी की दिमाग की नसें फट जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 0 है, कुछ नहीं है, 0 के बराबर ही है। इससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट में और अन्य बीमारियों में मर जाते हैं, लेकिन लोग दहशत में ज़्यादा मर रहे हैं। ऑक्सीजन की भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप रोज़ाना व्यायाम करते हो, प्राणायाम करते हो, उल्टा छाती के बल लेटते हो, आप ब्रीथिंग करते हो, तो वो सब आपकी इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाते हैं, साथ में ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक पैरासीटामोल भी अपने घर में रखिएगा। ये सब डॉक्टर्स की सुझाई हुई दवाई है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक गर्म पानी है आपके पास तब तक कुछ नहीं होगा, मगर जहां आपने लापरवाही कर दी वहीं आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही उस एंड तक कर देते हो आप लोग जब तक वो हावी ना हो जाए। और हावी होने के बाद आप गर्म पानी पी लो या कुछ भी पी लो, फिर कोई असर नहीं लगने वाला। इसलिए ये होने से पहले रोज़ाना गर्म पानी का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। मैं बता देता हूं कि सैनिटाइजर्स में भी बहुत पैसा लगता है। सबके घर के अंदर साबुन होती है, साबुन से अच्छा सैनिटाइजर कोई नहीं है। अपने हाथों को साबुन से धोए। सैनिटाइजर्स यदि नहीं है तो साबुन भी बहुत अच्छा सैनिटाइजर्स है। वैज्ञानिकों को द्वारा प्रमाणित है कि साबुन बहुत अच्छा सैनिटाइजर है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ में आप रोज़ाना नहाए। अपने आप का जो टेम्परेचर नहाने से नॉर्मल होता है, नहाने से आपके जो कीटाणु है वो ख़त्म भी होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाए, सभी तक ये वीडियो मोटिवेट करे। और दोस्तों, यदि प्रशासन आगे से 2 दिन का लॉकडाउन लगाता है तो उनसे अनुरोध है कि सैटरडे शनिवार को लॉकडाउन लगा लीजिए, कोई बात नहीं, मगर शराब के ठेके भी बंद करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति मात्र सरकार की नहीं गड़बड़ाती, आर्थिक स्थिति हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति की भी गड़बड़ाती है यदि बिजनेस बंद होने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को अपने ज़िले के स्तर पर, अपने मंत्रियों के पास तक, विधायक के पास तक, जहां तक भी आपका पॉसिबल है अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये लोगों के पास तक पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों के पास तक पहुंचे। और कभी भी किसी भी समय आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है हमारी
मेरी, तो आप हमारे फेसबुक पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमसे कोई सहायता जिस लायक हम होंगे हम करने के लिए तैयार हैं, अपने देशवासियों की और अपने कॉलोनी वासियों की, अपने क्षेत्रवासियों की। तो आप सभी से अनुरोध है फिर भी कि आपको अपने परिवार का ध्यान खुद रखना है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।